चिराग पासवान, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि चिराग पासवान जितना गोरा है उसकी तरह दूसरा कोई बेचारा गोरा आदमी उस समाज में जन्म नहीं लेता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं दिल से बता रहा हूं, आज से 20 साल पहले चाहे लालू जी का राज हो तो मेरे पिता को जाकर दिल्ली में नौकरी करना पड़ा, और आज बिहार में 20 साल बाद नीतीश जी का राज है तो मेरे को जाकर दिल्ली में नौकरी ढूंढना पड़ा। पासवान जी क्या कर रहे हैं? रामविलास पासवान तो कभी इतना बड़ा तिलक नहीं लगाए, वो पहले नहीं लगाए, वो नए सोच के युवा हैं, नए सोच में तिलक लगाया जाता है। प्रशांत किशोर के पास से पैसा हटा दीजिए तो प्रशांत किशोर का क्या वैल्यू है? मतलब वो पैसे से चल रहे हैं। नहीं तो आप बताइए कैसे चल रहे हैं? हुआ क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? क्या बात? रामविलास पासवान जी के घर में से निकला हुआ चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा है। अपना समाज, जिस दुसाध समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया बिहार में, जिसको आज भी मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, उस चिराग पासवान जी जो उस समाज के प्रतिनिधि हैं, वो इतना बड़ा तिलक लगा के निकलते हैं और कहते हैं मैं हनुमान हूं। बिहार में गरीबों का शोषण करो यात्रा निकालना चाहिए उनको, क्योंकि उनके पूर्वजों का इतिहास वही है। प्रशांत पांडे का इतिहास वही है। इसको जोड़े पार्टी में आरसीपी सिंह को, जो नंबर 1 चोट्टा, इसके साथ में इधर से बड़ा कष्ट के आदमी को अध्यक्ष बना। बिहार के अंदर एक महापुरुष होते थे जिसको इन लोगों ने भुला दिया। आज तक उनके लिए भारत रत्न की भी मांग नहीं की गई। अमर शहीद जगदेव प्रसाद कहते कहते मर गए कि बाघ और बकरी एक तालाब के साथ पानी नहीं पी सकता। और ये जितनी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, गरीब और अमीर को एक करेंगे। गरीब और अमीर कभी एक ही नहीं हो सकता। ये तो महाचुप। बिहार के लाखों लाख युवाओं को आमंत्रित करता हूं, छोड़िए ये सिपाही और चपरासी बनना, छोड़िए यूपीएससी की किताबों को फाड़ के फेंक दीजिए, नीट की परीक्षाओं को फाड़ के फेंक दीजिए, जितने इस सरकार के ये फार्म निकलते हैं उनको फाड़ के उनकी होली जलाइए और आइए हमारे साथ। 243 देश के इस बिहार के नए युवा आइए, मेहनत करने वाले इंकलाबी नौजवान आइए, और हम लोग विधायक का फार्म भरे, मुख्यमंत्री और मंत्री पद के लिए फार्म भरे, और हम लोग चले बिहार में, हम लोग इस बूढ़ी पड़ी हुई विधानसभा को संवारे। देखिए, इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है जोरों शोरों से लगी हुई है, चाहे एनडीए गठबंधन की बात कर ले या इंडिया गठबंधन की बात कर ले। लेकिन इस बार जो है दावेदारी को लेकर बहुत बड़ा सामंजस्य है। एनडीए गठबंधन ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर सीएम चेहरा दोनों ही दलों में कौन होगा। उसके अलावा भी कई अन्य नई पार्टियां हैं जो अपनी अपनी आजमा रही है, जैसे प्रशांत किशोर हैं, अलग बात कर ले आईपी गुप्ता है, और अन्य कई लोग हैं जो लगातार दिख रहे हैं इस मैदान में। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से जुड़ रहे हैं युवा नेता राजन सिंह हैं। सबसे पहले तो राजन जी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार में विधानसभा चुनाव है और आप बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, आप हर मुद्दे पे, हर विषय पे अपनी बातों को रखते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है? बिहार में, बिहार के अंदर चुनाव भले ही 5 साल बाद है, लेकिन चेहरे वही हैं। चेहरे जिन लोगों ने बिहार में कई साल राज किया, या चाहे जो लोग जो विपक्ष में भी रहे, सत्ता में भी रहे, वो लोग हों, और चाहे वो जिन्होंने सत्ता का पूर्ण रूप से लाभ लिया और उसके बाद आज वो लोग सत्ता की परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पर परिवर्तन बिहार के लोगों के लिए क्या हुआ, इसको सोचने की बात है। इन 15-20 सालों में बिहार के अंदर आज जो गरीब आदमी है, जो गरीब युवा है, उसके लिए आज भी रोजगार के रास्ते नहीं खुले। बिहार के अंदर आज भी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई। बिहार के अस्पतालों के हालात वही हैं, बिहार में स्कूलों के हालात वही हैं, बिहार में सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क हैं ये नहीं पता चलता। आज भी कई गांव हैं जो अंधेरे से जूझ रहे हैं। तो परिवर्तन हुआ कहाँ? नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि पिछले 20 वर्षों में हमने बिहार को कहां से कहां ला दिया। जब हमें बिहार मिला था तो दौड़ रही है, पानी की सुविधाएं, शिक्षा की हमने बाहर ला दी है, और आप कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। वो शिक्षा से बाहर लाने वाले युवा आज महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में जाकर क्या कर रहे हैं? रोजगार आ गया है तो बिहार के युवा गुजरात और महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र और गुजरात का युवा तो नहीं आता बिहार में नौकरी करने, तो बिहार का युवा क्यों जा रहा है गुजरात और महाराष्ट्र में नौकरी करने? मतलब क्या बेशर्मी है, मुझे ये नहीं समझ आता। कितने बेशर्मी से इनके मंत्री और ये लोग किस तरीके से बात कर देते हैं कि रोजगार आ गया। आज से 20 साल पहले चाहे लालू जी का राज हो तो मेरे पिता को जाकर दिल्ली में नौकरी करना पड़ा, और आज बिहार में 20 साल बाद नीतीश जी का राज है तो मेरे को जाकर दिल्ली में नौकरी ढूंढना पड़ रहा है। ये बिहार में परिवर्तन हुआ है। नौकरियां मिल रही है बिहार में। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम गांधी मैदान तो नौकरियां मिल रही हैं, तो बिहार आज भी गरीबी सूचांक में क्यों इतना नंबर 1 पे आ रहा है? आज भी बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, आज भी सबसे ज्यादा भुखमरी बिहार में है, कुपोषण बिहार में है। बिहार के 38 जिलों में एक जिला अस्पताल ऐसा बता दीजिए जहां पर अगर किसी गरीब आदमी को हार्ट अटैक आ जाए तो वहां उसको ठीक से उसके छाती में स्टंट डाला जा सकता है।
ये बिहार में विकास हुआ है, इस तरीके की विकास की योजनाओं पर ये लोग अभिमान करते हैं। ये क्या हो गया है? अच्छा, इसमें इनकी भी गलती नहीं है, इनमें इसलिए मैं इनकी गलती नहीं मानता हूं क्योंकि ये लोग बिहार को लूटते हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है। बिहार की जनता भी इनके हाथों से लूटना चाहती है हर बार। बिहार के युवा इन लोगों की जात धर्म इसकी नीति में रहते हैं। आज बिहार की जरूरत है कि बिहार में अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे युवा आए, लेकिन बिहार के युवा लोगों का क्या है कि उन लोगों को अपना इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर से ही फुर्सत नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आज ऐसे लोग जिन लोगों का दिमागी हालत ठीक नहीं है वो लोग राज कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार में मशक्कत चल रही है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर? एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सीएम के दावेदार हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, तीसरी तरफ आजकल चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा बिहार याद कर रहा है, मैं बिहार आ रहा हूं और बहुजन समागम भी शुरू करने वाले हैं। या तो अभी बीच में आदरणीय चिराग पासवान जी की दूसरी माँ राजकुमारी पासवान जी भी कर रही थी, उनको कहाँ चले गए? गए थे, मिलने गए थे घर पे। अरे कितना, चिराग पासवान को आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा बोलती हैं, वो किस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा है जी? रेस में है, नहीं, किस रेस में है? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी चलिए अभी हैं। उन तीनों से काबिल आदमी मैं आपके सामने हूं। हम लोगों को बिहार का युवा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? क्या बात? रामविलास पासवान जी के घर में से निकला हुआ चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा है। अपना समाज, जिस दुसाध समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया बिहार में, जिसको आज भी मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, उस चिराग पासवान जी जो उस समाज के प्रतिनिधि हैं, वो इतना बड़ा तिलक लगा के निकलते हैं और कहते हैं मैं हनुमान हूं। अरे हिंदू हैं वो। तो क्यों नहीं SC/ST को मंदिर में घुसने दिया जाता? क्यों नहीं दुसाध समाज के लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता? वो सब नहीं। बाबा चौहरमल की लड़ाई क्या थी? चिराग पासवान बताए बाबा चौहरमल की लड़ाई क्या थी? पासवानों को आज भी ठाकुर, बड़े बड़े घरों के अंदर ब्राह्मण ठाकुरों के मंदिरों में क्यों नहीं घुसने दिया जाता? आज कहां पर, अगर आप उस चीज को याद कीजिए, सन 70 की लड़ाई, चाहे जयप्रकाश की लड़ाई, जयप्रकाश जी की लड़ाई यही थी कि जो तिलक और तराजू के लोगों ने गरीब लोगों का शोषण किया, उन लोगों को मंदिरों में आने से रोका, उन लोगों को ऊंच नीच का भेद सिखाया, उन लोगों के खिलाफ समानता की लड़ाई थी। आज चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? रामविलास पासवान तो कभी इतना बड़ा तिलक नहीं लगाए, वो पहले नहीं लगाए, वो नए सोच के युवा हैं, नए सोच में तिलक लगाया जाता है। इतना बड़ा विकास का नींव, इतना बड़ा विकास का लकीर खींच के बताइए ना, जमुई में क्या विकास किए? तिलक लगाने से विकास होगा? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं नए ख्यालात का युवा हूं, मैं जात पात में भरोसा अरे उनका ख्यालात हम लोग देखे हैं, उनका ख्यालात क्या है वो हम लोग जानते हैं। बिहार को लूटना, बिहार को लूटना, चिराग पासवान बिहार को लूटना चाहते हैं। उनसे तो पता, उनकी तो जांच होनी चाहिए कि ये लोग कहां से, मतलब सोचिए, आते हैं अपने जात धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और फिर दिल्ली के एसी के कमरे में चले जाते हैं। चिराग पासवान, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि चिराग पासवान जितना गोरा है, उसकी तरह दूसरा कोई बेचारा गोरा आदमी उस समाज में जन्म नहीं लेता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं दिल से बता रहा हूं, आप दुसाध समाज जो हमारा SC/ST समाज है, मेहनत का समाज है, उस समाज इतना मेहनती है, इतना गरीबी में पसीना बहाता है। बाबा चौहरमल को मानने वाला वो इतना मेहनती कौम है कि वो पसीना से खेत में काम करता है। और चिराग पासवान जो कि बड़े लोगों के, सत्ता और पूंजीवादी के लोगों के गोद में जाकर बैठे हैं, वो इतना गोरा है कि वो उस समाज का आदमी नहीं हो सकता। उसका जांच होना चाहिए, चिराग पासवान का जांच होना। हाँ, नहीं होना। अब बताइए, उसने पहले कहा कि मैं BA BCom पास हूं, ग्रेजुएट हूं, अब बाद में पता चलता है कि 12वीं पास नहीं है। भाई झांसी के कॉलेज का तो इन्होंने दिया ना है। अब बताइए, उसका डिग्री है, फ्रॉड निकला। तो ये फ्रॉड डिग्री गैंग जो है, ये कह रहा है बिहार नेता कहा जाता है उनको। बिहार में जब चर्चा होती है तो कहा जाता है चिराग पासवान शिक्षित नेता हैं। शिक्षित? हाँ। कौन सा शिक्षा ग्रहण किए हैं? अरे बीटेक, कौन सा शिक्षा ग्रहण किए हैं? और आज जिस समाज के वो नेता बनते हैं, उस समाज की शिक्षा की स्थिति क्या है? बाबा साहब ने इसलिए आज सोचा था, आदरणीय रामविलास पासवान जी को तो हम लोग सब भगवान की पदवी देते हैं, क्योंकि उन्होंने बैलगाड़ी से चले, लोगों को जगाया, लोगों की लड़ाई लड़ी। लेकिन चिराग पासवान क्या मेहनत किए? चिराग पासवान क्रीम पाउडर लगाए, वहां से दिल्ली से फेशियल करवाया, हेलीकॉप्टर में उतरे और यहां पर आके बोले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो मतलब क्या चाहते हैं? अभी भी पासवान समाज का लोग बड़े बड़े सैलून में, बड़े उसमें नहीं जाए? नहीं तो पासवान समाज जाए ना, चिराग पासवान क्यों जाए? वो भी चिराग पासवान क्यों जाए? चिराग पासवान क्यों जाए? नहीं, वो पासवान समाज के नेता नहीं है। चिराग पासवान पासवान समाज के नेता नहीं है। वो बाबा साहब चौहरमल के विचारों को मानने वाला नेता नहीं है। बाबा साहब चौहरमल ने कभी नहीं कहा था कि वो कभी इतना बड़ा तिलक लगाओ और उसके बाद क्रीम पाउडर लगा कर आओ और हेलीकॉप्टर में उड़ के आओ और लोगों की
अरे बाबा चौहरमल की नीति थी, गरीबों का दर्द जानो, अपने पसवान समाज, अपने दुसाध समाज को आगे लेकर बढ़ो, SC ST की बात करो, इनको सदन में भेजो। समागम करने वाले हैं चिराग पासवान, नालंदा से शुरुआत भी करेंगे। वो अपने घर का संगम करा रहे हैं, अपने जीजा जी को संगम करके संसद नहीं भेज दिए। परिवारवाद पर रोकने वाले लोग और परिवारवाद पे बड़ा बड़ा भाषण देने वाले लोगों को ये नहीं दिखता है, अपने जीजा को ही ना जाकर संसद में भेजे हैं। तो बताइए, अपने परिवार में अपने भाई को संसद भेजना, अपने संसद जाना, अपने मंत्री बन जाना, जीजा को संसद बनाना, जीजा के भाई को विधायक बनाना, मतलब ये कौन सा बात है? अच्छा, क्या लगता है आपको, इन सारे चेहरों में एक नए चेहरे भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, तो सारे चेहरे में कोई नहीं है मुख्यमंत्री बनने लायक? प्रशांत किशोर के पास से पैसा हटा दीजिए तो प्रशांत किशोर का क्या वैल्यू है? मतलब वो पैसा से चल रहे हैं? नहीं तो आप बताइए कैसे चल रहे हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रशांत किशोर से पैसा हटा दीजिए। बात कर रहे हैं वो यात्रा निकालने वाले हैं, बिहार बदलो यात्रा। बिहार में गरीबों का शोषण करो यात्रा निकालना चाहिए उनको, क्योंकि उनके पूर्वजों का इतिहास वही है। प्रशांत किशोर, प्रशांत पांडे का इतिहास वही है। वो नहीं करेंगे, वो पहले की बात थी। कब की पहले की बात है? जमाना ब्लड बदल जाता है क्या? ब्लड बदल जाता है। प्रशांत किशोर जिस पैसे के दम पर और जिन पूंजीपतियों की गोद में सो के ये घिनौना खेल खेल रहे हैं बिहार के साथ, किसको जोड़े पार्टी में? RCP सिंह को, जो नंबर 1 चोट्टा, इसके साथ में इधर से बड़ा कास्ट के आदमी को अध्यक्ष बनाए चुके हैं सर। ये RCP सिंह का नाम किस चीज में चलता था? RCP सिंह सबसे ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे। RCP सिंह विधायकों का टिकट का खरीद फरोख्त करते थे। इसके अलावा क्या है RCP सिंह का वैल्यू जी? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ जी, बताइए क्या वैल्यू है जी? RCP सिंह अधिकारी थे ना। हाँ, तो अधिकारी बन के क्यों नहीं गरीबों को अधिकार दिलाए? किस गरीब को अधिकार मिला जी? वो तो जी करके कहते हैं ना, जी कर करके और बिहार का काट लिए गला, और अब बने हैं कि 100 चूहा खा के बिलाई हज को चली। नई पार्टी बनेगी, प्रशांत किशोर को मजबूत करेंगे बिहार। अरे हम लोग तो ये सोचे थे कि ये जो लोग हैं, ये लोग बिहार को एक दिशा दें, लेकिन ये तीसरा फ्रंट बनाकर और फिर क्या कर रहे हैं? इसमें देखिए, आप सारे नामों को मैं बता देता हूं, जिन जिन नाम को जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, जिन लोगों ने 50 साल पहले गरीबों का शोषण किया, उनकी जाति और आज जिन लोगों की जाति मिला लीजिए एक है। मतलब आप कहना चाह रहे हो बिहार बदलने की बात? भैया ये पैसा लगा रहे हैं किस लिए? ये हजारों करोड़ रुपया का रथ यात्रा चल रहा है, किसके लिए? बिहार का बेटा है, तकलीफ है। अरे बिहार का बेटा जाइए, बिहार का बेटा जाइए, जहानाबाद, मुंगेर, काशी, सुपौल, मधेपुरा, गरीबी से जूझ रहा है, एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। बाहर निकालने की बात तो वो 1000 करोड़ रुपया लगा के AC में रह के ये जो सत्याग्रह आश्रम बनाए हैं, गांधी जी AC के कमरा में सत्याग्रह आश्रम किए थे, ये कौन सा आश्रम है? और ये आश्रम जो इतना एकड़ जमीन पे बना है, इसका तो जांच नहीं कर रही है नीतीश सरकार? जांच करे इसका कि ये जो किस पैसे से बना रहे हैं, ये हमारे बिहार को सिर्फ लूटा गया। नहीं पता है किसमें? प्रशांत किशोर क्या थे नहीं पता है आपको? क्या थे? पैसे की कमी है उनको। नहीं, क्या थे बताइए? राजनीतिक सलाहकार थे, बड़ी बड़ी पार्टियों को उन्होंने बनाया। अरे मैडम, आप राजनीतिक दलाल को सलाहकार बोल? पैसों की कमी है उनको। यहाँ पर जो पढ़ा लिखा आदमी है वो सब जानता है, अगर कोई किसी का पैसा लेकर काम करता है तो उसको सलाहकार नहीं, उसको दलाल कहा जाता है। ये बिहार है, बिहार में सलाहकार और दलाल का फर्क समझिए। प्रशांत किशोर कभी कांग्रेस में काम किए, कभी भाजपा में, कभी TDP में, कभी उधर TMC में, और अब कहने बिहार बदलेंगे। अगर उनको लगता है कि बिहार बदल सकते हैं तो अब तक कितना पैसा खर्चा किए हैं? वो तो खुद ही कहते थे ना, गांव सही करो फिर समाज सही करो। एक गांव में तो परिवर्तन लाओ कि विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बन के ही परिवर्तन आएगा। पावर चाहिए ना परिवर्तन लाने के लिए। क्या पावर? बिना पावर का अच्छा, हम लोगों के पास क्या पावर है? हम लोगों के पास तो कोई पावर नहीं है, लेकिन हम लोग युवाओं को जगाने का काम करते हैं। राजन सिंह के पास क्या पावर है? राजन सिंह तो फिर भी लोगों को, अपने तरह के युवाओं को जगाने का काम करता है। तो इसमें तो पैसा नहीं लगता, इसमें ज्ञान की जरूरत है। और मैं आज स्पष्ट बता देना चाहता हूं आपको, बिहार में आप किसी का भी नाम ले लीजिए जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। प्रशांत किशोर पांडे पढ़े लिखे नहीं? कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट को तो आज के 10 में 10,000 का नौकरी नहीं मिलता है। प्रशांत किशोर जी को किसी कंपनी में भेजिए और बोलिए कि इनको नौकरी दे दीजिए, 10,000 से ज्यादा का नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी की क्या जरूरत है? जिनके तो फिर ग्रेजुएट को नहीं, तो बिहार में ग्रेजुएट को नौकरियां नहीं मिल रहा है, और बिहार का ग्रेजुएट आदमी मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। नौकरी दिलवाएंगे ना फिर? कहां से दिलवाएंगे? जो जिसके पास बिहार डेवलपमेंट का रोड मैप नहीं है वो नौकरी दिला देंगे? वो कह रहा है ना कि हमने इतनी पार्टियों को बनाया। चक्कर ये है कि बिहार के अंदर कहीं ना कहीं आज भी एक हवा चल रही है कि गरीब, पिछड़े, दलित लोग सत्ता में ना आ जाए, इसलिए एक पूंजीपति वर्ग जो शुरू से शोषक रहा है, वो लोग चाहता है कि किसी तरह तीसरे को मोहरा बना के, फेस लगाकर, पैसा खर्चा करके बिहार पे लूटपाट मचे। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, एक बार नहीं 1000 बार, बिहार में चिराग पासवान हो, मुकेश साहनी हो, संतोष कुमार हो,
नीतीश कुमार जी हों, तेजस्वी जी हों, इधर उपेंद्र कुशवाहा जी हों, इस सब लोगों ने बिहार को लूटा है। बिहार के लोगों का, गरीब लोगों का खून चूसा है। ये लोग बिहार के लिए समझ जाइए कि ये लोग बिहार के अंदर में कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। आप सोचिए, बिहार के अंदर एक महापुरुष होते थे जिसको इन लोगों ने भुला दिया। आज तक उनके लिए भारत रत्न की भी मांग नहीं की गई। अमर शहीद जगदेव प्रसाद कहते कहते मर गए कि बाघ और बकरी एक तालाब के साथ पानी नहीं पी सकता। और ये जितनी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, गरीब और अमीर को एक करेंगे। गरीब और अमीर कभी एक ही नहीं हो सकता, ये तो महा झूठा लोग हैं। दूसरा चीज फिर कहते हैं कि आज हम लोग गरीबों के हाथ में सत्ता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसकी माई पुआ पकावे उसका ही बेटा ललचाए। जो गरीब है, जो आज की डेट में राजनीति में मेहनत करता है, राजनीति में काम करता है, जिसका बच्चा झंडा उठाता है, आज की डेट में वो विधायक और तो छोड़िए उसको सिपाही बनने जाता है, तो उसका यही लोग सरकार में आने के बाद मार के टांग तुड़वा दे रहे हैं। तो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, बिहार के अंदर नए युवाओं की ज़रूरत है। और मैं तो आमंत्रित करता हूँ, बिहार के लाखों लाख युवाओं को आमंत्रित करता हूं, छोड़िए ये सिपाही और चपरासी बनना, छोड़िए यूपीएससी की किताबों को फाड़ के फेंक दीजिए, नीट की परीक्षाओं को फाड़ के फेंक दीजिए, जितने इस सरकार के ये फार्म निकलते हैं उनको फाड़ के उनकी होली जलाइए और आइए हमारे साथ। 243 देश के इस बिहार के नए युवा आइए, मेहनत करने वाले इंकलाबी नौजवान आइए और हम लोग विधायक का फार्म भरे, मुख्यमंत्री और मंत्री पद के लिए फार्म भरे और हम लोग चले बिहार में। हम लोग इस बूढ़ी पड़ी हुई विधानसभा को संवारे, सजाएं और एक दिन नया बिहार बनाए। नए लोगों से बिहार बनेगा, इन सब लोगों से बिहार नहीं बनेगा जिन्होंने बिहार को लूट के खा लिया। बिहार बनाना है तो इन युवाओं को आना होगा। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, आप लोग आइए हमारे साथ। 243 युवाओं की जरूरत है। ये सब IAS IPS का छोड़िए, क्या पावर है इनको? IAS IPS को कोई पावर होता है? इसीलिए अपनी ताकत हम लोग जुटाएंगे, विधायक, मंत्री और युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जिस दिन भी बिहार में ये नए लोग आ गए, जगदेव प्रसाद के मानने वाले विचारों को मानने वाले लोग आ गए, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 भाग को पाने वाले लोग आ गए, तो बिहार के अंदर में नया बिहार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ युवा नेता राजन सिंह, जो बिहार को ललकार रहे हैं, बिहार के लोगों को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो बूढ़ी व्यवस्था है उसको खत्म करने का समय आ गया है, युवाओं को सामने आने की जरूरत है। लेकिन इस बिहार में जो लगातार जातीय समीकरण को लेकर चुनाव होते आया है, इस बार दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, हो सकता है बहुत जल्द घोषणा भी हो सकती है। ऐसे में बिहार के चुनाव का परिदृश्य क्या होने वाला है, लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे आप। मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।